हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जीआरएफ वाइब्स। आप सभी को पता है कि 3 सितंबर को हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में मैं बात कर रही हूँ पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की कट ऑफ इस बार क्या देखने को मिलेगी, लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी, हम इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ सिर्फ पेपर 1 पे डिपेंड नहीं करती है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही कैसा आपका क्वेश्चन पेपर है, कैसा एग्जाम का लेवल रहा, कैसे क्वेश्चन बने, इस पे डिपेंड करती है दोनों ही पेपर पे। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपके एग्जाम का इस बार लेवल कैसा है। भाई पेपर 1 बड़ा ही गजब का बनाया गया है इस बार। बिल्कुल घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए। पेपर 1 में काफ़ी अच्छे यूनिक क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वही पुराने क्वेश्चन पूछ लिए हो कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट का नाम बताओ, मूक की फुल फॉर्म बताओ, या फिर स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स के नाम बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, यूनिक थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। चाहे आप पीडी की बात कर लो, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लो, या फिर आईसीटी। टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीडी, इन 3 यूनिट से काफ़ी सही क्वेश्चन बने और थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। पेपर 1 है जो आपकी कट ऑफ का गेम चेंज करेगा इस बार। और ये बात मैं बोल सकती हूँ कि लास्ट ईयर से कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर 1। ठीक है। पेपर 1 में बाकी आपको पता है कि मैथमेटिक्स और डीआई, अगर ये 2 यूनिट किसी की अच्छी हैं तो हो सकता है कि 30 प्लस स्कोर आपका हो जाए। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है पेपर 1 में कि 30 प्लस कोई जा पाए, बहुत ही रेयर चांस है। और ये भी हमें पता है कि मैथमेटिक्स और डीआई ये 2 ऐसे यूनिट हैं जिससे हर कोई भागना चाहता है। बट किसी का ये अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो पेपर 1 सही हुआ होगा। लेकिन स्टिल पेपर 1 ईजी नहीं था, मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर 1 इस बार देखने को मिला है। अब पेपर 2 की मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल शौक होने वाली बात नहीं है कि पेपर 2 मेरे को अगेन इजी टू मॉडरेट लगा, या फिर मॉडरेट हम बोल सकते हैं, इजी तो नहीं, मॉडरेट आपका पेपर 2 देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अलग पेपर आया है, लास्ट ईयर से हार्ड पेपर आया है, वही सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि 70 to 80% आपका फैक्चुअल डेटा पूछा गया है और बाकी कुछ चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं। हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन होंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछे गए हैं यूनिट नंबर पेपर 2 में। जिसमें भी आप देख लीजिए, यूनिट 10 की बात हम करते हैं तो हाइपोथेसिस से आपको क्वेश्चन पूछे गए जो कि इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। हाइपोथेसिस हो गया या फिर सैम्पलिंग से यूनिट 10 से क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 9 में भी ठीक है, कैमरा से आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर फोटोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूनिट 4 मान लीजिए, यूनिट 4 में एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन आए। ये 3 ऐसी यूनिट मुझे देखने को मिली जहां से आप किसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। लेकिन हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। पेपर 2 का सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको पता था लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट से पेपर ऐसा ही आ रहा है, पेपर इस बार भी ऐसा ही आया। यस, इस बार न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए गए। होप सो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इस बात पे ध्यान देंगे। लेकिन मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मान के चलिए 6 महीने या 12 महीने आपको डेडिकेट होकर इस पेपर को देने ही पड़ेंगे। और अगर इतने आपने इतना टाइम डेडिकेशन के साथ आपने दिया है, सच में एफर्ट लगाया, तो इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था नया जो आपने नहीं सुना हो। ये तो कॉमन सी बात है, हर पेपर में हमें पता है कि देखो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें टफ लगते हैं, नहीं आते हैं, हमें तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ट्रस्ट में वो किसी को नहीं आते हैं। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमारा तुक्का लगाने से भी सही हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम थोड़ा डाउटफुल होते हैं, हमें कन्फ्यूज़न होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं हमें लगता है कि ये हमने पढ़ा तो है, देखा तो है, बट याद नहीं आ रहा कि इसका सही आंसर क्या था। बट देखिए फिर भी इस पेपर 2 में ऐसा पेपर था, डुएबल पेपर था। आराम से आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर में। इवन 70 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो। अगर कट ऑफ कम जाएगी वो तो सिर्फ पेपर 1 की वजह से कम जाएगी, पेपर 2 में इसका रोल मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये सारी बातें पता होते हुए भी हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि सबके 200 प्लस ही मार्क्स आ रहे हैं। फिर भी
बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से कट ऑफ तो कम ही देखने को मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन पेपर 2 में एज सच शौक होने वाली कोई बात नहीं थी कि हमें बहुत ही कुछ यूनिक चीज़ें पूछ ली गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। हार्डली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने पहली बार कुछ नाम सुने हो, अदरवाइज ऐसे सारे क्वेश्चन थे कि नाम आपने ज़रूर सुने हैं। अगर आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है जर्नलिज्म की, या सब कुछ आपने पढ़ा है, पूरा सिलेबस कवर किया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही थे कि नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे। आपको आता है नहीं आता है वो अलग बात है। तो ये पेपर 2 का लेवल था, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 को देखते हुए मुझे लगता है कि कट ऑफ लास्ट ईयर से आपकी कम ही जानी चाहिए। जेआरएफ की कट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 200 को क्रॉस नहीं करेगी, ऐसा मुझे एनालिसिस करने के बाद लगता है। बाकी देखते हैं ऑफिशियल की में क्या आता है। डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, मैंने ही बनाई है। सो जेआरएफ के कट ऑफ के बारे में मैं अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं तो मैंने देखो यहाँ पे बहुत ही क्लोज कट ऑफ, बहुत ही क्लोज मार्क्स आपको बताए हैं। सो 2 नंबर आगे या पीछे हो जाते हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि जनरल कट ऑफ मुझे लगता है 196 से लेकर 198 आपकी रहनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 188 से लेकर 190, और ओबीसी की कट ऑफ जेआरएफ के लिए 186 से लेकर 188, एससी के लिए 180 से लेकर 182, और एसटी में 178 से 180। सो ये जेआरएफ की कट ऑफ है। आप यहाँ पे चाहे 200 लिख लो, 200 को क्रॉस नहीं करेगी, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और नेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 178 से लेकर 180, ईडब्ल्यूएस में 168 से लेकर 170, ओबीसी के लिए 166 से लेकर 168, एससी के लिए 156 से लेकर 158, और एसटी में 158 से लेकर 160। ये आपकी नेट की कट ऑफ है, ये आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है। और डेफिनेटली आपने कुछ क्वेश्चन चैलेंज किए होंगे पेपर 1 में भी प्लस पेपर 2 में भी। सो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यस प्लस 6 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स हो सकता है आप सभी के इंक्रीज हो जाएं। सो अभी जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप उसमें 5-6 नंबर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली आपको 200 के अराउंड रहना बनता है। आपका 198 भी अगर आप हैं तो सेफ मान सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे अकॉर्डिंग जो हो सकता था मैंने आपको कट ऑफ बता दिए। बाकी देखते हैं ऑफिशियल कट ऑफ आपकी क्या रहती है। गुड लक एवरीवन। मैं यही चाहती हूँ कि जिसने भी मेहनत की है, दिल से एफर्ट किए, उसका अच्छा रिजल्ट आए, उसकी मेहनत रंग लेकर आए। थैंक यू सो मच।